नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं कोमल अरविंद और चलिए आज बात करते हैं अफर्मेशंस के ऊपर कि अफर्मेशन से क्या वाकई में हम हमारे डिजायर्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पहले तो मुझे भी जब मैंने स्टार्टिंग किया था इसका तब उतना क्लैरिटी नहीं था, बस ट्राई किया था और इट्स रियली वर्क फॉर मी। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने 2021 में यह लिखा था कि मुझे ना लाइफ कोच बनना है। सेम ईयर मैंने वो सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया। फिर 21 में मैंने लिखा था कि मुझे चक्रा हीलर बनना है, सर्टिफाइड चक्रा हीलर बनना है। तो वही डिज़ाइन भी मेरी पूरी हो गई थी 21 के एंड आते आते। ठीक है, तो ये मैंने अपने अंदर देखा है कि मैंने कई सारी चीज़ें, मैंने कुछ ब्यूटी को लेके भी, कुछ मेरे स्किन को लेके भी मैंने डिजायर्स थी वो मैंने डाली थी अफर्मेशंस में और वो मैनिफेस्ट हुई। तो यस, दैट इज ट्रू। अफर्मेशंस तो काम करते ही हैं। अफर्मेशन का मतलब क्या हुआ? अफर्म करना मतलब ये बताना कि हाँ मैं ये मानता हूँ या ये मैं मानती हूँ। इट्स लाइक किसी चीज पे बिलीव करना। और साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि हमारा जो माइंड और बॉडी है वो कनेक्टेड ही है ना। तो जो भी आप बिलीव करोगे वो आपके लिए हमेशा सच रहेगा। आप उसी को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, तो बात आती है हमारी की। तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग अगर आप देखेंगे तो कितने सारे अनकॉन्शियस बिलीव्स और कॉन्शियस बिलीव्स हमारे अंदर भरे पड़े हैं। उसी के अकॉर्डिंगली ही हम सोचते हैं, काम करते हैं और हमें फिर रिजल्ट भी मिलते हैं। ओके, तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। तो अफर्मेशन बनाने का सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल होता है अफर्मेशन को हमें प्रेजेंट टेंस में बनाना होता है। ओके, ना ही पास्ट में ना ही फ्यूचर में। इट्स लाइक वो चीज अभी आपके पास मौजूद है। ये सबसे पहला रूल होता है। मैंने भी ऐसे ही अफर्मेशंस लिखे थे मेरे लिए। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इन अफर्मेशंस को कब पढ़ना चाहिए? अर्ली मॉर्निंग और नाइट। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ? क्योंकि उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है। जब आप जस्ट सुबह सुबह नींद से जगे हुए हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहेगा, आपका कॉन्शियस माइंड नहीं। जब आपको बहुत नींद आने लगती है, आप सोने जाने वाले होते हो, तब भी आपका ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड ही एक्टिव रहता है। इसीलिए यह समय सबसे बेस्ट होता है अफर्मेशन को रीड करने का। तो अफर्मेशन आपको डेली पढ़ना है। जनरली कहा जाता है 21 डेज, बट बेसिकली 40 डेज चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अगर 40 दिन आप मान के चलेंगे ना, तो इससे आपकी क्या कहेंगे, जो न्यूरो पाथवेज हैं आपके अंदर, ऑलरेडी जो थॉट प्रोसेस और चीजें बनी हुई हैं वो चेंज होंगी, रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी ऑन द रूट लेवल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अफर्मेशन बना ली इसका मतलब कोई एक्शन नहीं करनी है, नहीं। यहाँ उल्टा होता है। जब आप अफर्मेशंस बनाते हो ना, आपने अपने माइंड को एक तरीके से बता दिया आपको चाहिए कि, आपको क्लैरिटी मिल गई आपको क्या चाहिए एक्चुअली, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर एक्शंस भी पता चलेंगे जो लेने हैं प्रैक्टिकली। ओके, अंडरस्टैंड? तो वह आपको फिर लेना होंगे। तो आपको अपने अफर्मेशंस के अकॉर्डिंग बकायदा आप अपने इनर विजडम से कनेक्ट होंगे। आपको ऑर्डर्स मालूम पड़ेंगे, डिवाइन ऑर्डर कह सकते हो उन्हें, या आपके इनर विजडम से आपको ये पता चलेगा आपको वह अफर्मेशंस जो भी आपने बनाए उनको अचीव करने के लिए क्या करना है। फिर वो स्टेप्स तो आपको लेना होंगे। और ऑफ कोर्स उसका जब आप स्टेप लेना चालू करेंगे तो उसके लिए जिस सपोर्ट की जरूरत है ना, जिससे आपका बिलीव पक्का होता जाएगा, वो सपोर्ट भी अवेलेबल होने लगेंगे। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आउट ऑफ ब्लू मेरे पास मनी अरेंज हो जाता था जो भी मैं सर्टिफिकेशन करना चाहती थी। आज भी मुझे याद है, चक्रा हीलिंग को लेके मैं सर्टिफिकेशन करना चाहती थी और अमाउंट एक साथ देना था, मेरे पास नहीं था। मैंने टीचर से बात की एंड उन्होंने मुझे इंस्टॉलमेंट्स में करवा दिया और वो मेरे लिए इजी रहा और मेरा काम भी हो गया। ओके, सो इट्स लाइक आपके अकॉर्डिंग अपने आप वो चीजें, यूनिवर्स आपके फेवर में काम करेगा। आपके बिलीव्स, आपका विश्वास बहुत ज्यादा मायने रखता है। व्हाट यू बिलीव दैट्स यू क्रिएट। सो ऑलवेज रिमेम्बर आपके बिलीव सिस्टम क्या है। ठीक है, तो इसमें एक बेबी स्टेप रोज आपको लेने की जरूरत होगी। क्लियर इट इज?
तो अफर्मेशन क्या बन गए? एक बीज बन गए जिनको आपने बो दिया, और आपके एक्शन क्या बन गए? वो बीज को देने वाला पानी। ठीक है, इसको रोज करने की जो एक्शन वो बन गई कि वो सनलाइट, खाद और एवरीथिंग उसको मिल रही है। ओके, तो इस तरह से ये पैकेज काम करता है प्रैक्टिकली। तो चलिए अब नए अफर्मेशंस भी बनाते हैं और उन पे काम करते हैं। ये अफर्मेशंस मैंने लिख के रखे हुए हैं मेरी डायरीज में, मेरी जर्नी के लिए। तो यह जनरल अफर्मेशंस है आपकी जर्नी के लिए। आप पसंद आते हैं तो आप इसको, जैसे मैंने कहा, कम से कम 40 दिन तक इस्तेमाल जरूर करें। ठीक है, अफर्मेशन अगर आप बहुत बिजी है ना, देखिए दिस इज द बेस्ट थिंग जो मैंने आपको कही, सुबह और रात को करना है। ठीक है, या तो जब भी आप सो के उठ रहे हो दोपहर में तब भी कर सकते हो। और ज्यादा रिप्रोग्राम करने के लिए चाहे तो आप उसको गाने सुनते हो ना, वैसे उसको प्ले करके रख सकते हो और सुनते रह सकते हो। ठीक है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ना वेरी स्मार्ट है, आपका माइंड वेरी स्मार्ट है, वो उसका असर होता रहेगा। क्योंकि जो भी हम सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, इन सब चीजों का हम पे बहुत असर होता है। जो हमने एक सुन रखा है ना, गांधी जी के 3 मंदिर, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, वह जस्ट इट इज नॉट लाइक कि जस्ट ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है। बात वहां पे सिर्फ ये बताई जा रही है, एज पर माई नॉलेज, कि जैसा आप देखते हो, सुनते हो और बोलते हो, अकॉर्डिंगली ही आपकी रिप्रोग्रामिंग होती रहती है। इसलिए ध्यान दीजिए, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो और क्या बोल रहे हो। अफकोर्स सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो जितना ध्यान दिया जा सकता है उतना तो हम कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद दी अफर्मेशंस। ये जनरल अफर्मेशंस हैं जो मैंने मेरी जर्नी के लिए बनाए थे और मुझे बहुत फायदा हुआ। ये मैं अफर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने अपनी जर्नी के लिए लिखी थी। आई होप इट विल वर्क आउट फॉर यू टू। आई एम ओनली ऑब्जर्वर ऑफ थॉट्स, आई एम नॉट थॉट्स। आई एम ओनली ऑब्जर्वर ऑफ थॉट्स, आई एम नॉट थॉट्स। आई चूज टू बी विथ माई सेल्फ, I choose to be with myself. I am 100% with myself. I am 100% with myself. I take full responsibilities of my happiness in my life with inner wisdom. I take full responsibilities of my happiness in my life with inner divine wisdom. I am my best friend. I am my best friend. I am always listening to my intuitions. I am always listening to my intuitions. I am always connected with my inner wisdom. I am always connected with my inner wisdom. I am putting up healthy boundaries with myself and others. I am putting up healthy boundaries with myself and others. I am complete within myself as I am. I am complete within myself as I am. I am the God's child and God's creation. I am the God's child and God's creation. I recognize my divine self. I recognize my divine self.
whatever I need get fulfilled easily by the universe. Whatever I need get fulfilled easily by the universe. I recognize my sexuality and accept it lovingly. I recognize my sexuality and accept it lovingly. I commit to my inner transformations. I commit to my inner transformations. My inner transformations help others in their transformation. My inner transformations help others in their transformation. I am moving exactly as per divine plan. I am moving exactly as per divine plan. I am at peace and content with my life. I am at peace and content with my life. Thank you, thank you, thank you. Thank you, universe, for everything. Hari Om Tat Sat. For watching and subscribing my videos, please share with others so it can help in their journey. Please check my description box where you get all the my paid and free courses details. And you can visit my website to read my blogs in Hindi and English. Thank you.